अरे रुकिए बे। जाने सलेंडर खाना खाया होगा नहीं। अरे आपको अपने भाई की बहुत याद आती है। जिस बगैर भाई के खाना मैं खाया नहीं करता था, आज वो मेरी नजरों से दूर है। अरे वो नजरों से दूर होते हुए भी वो दिल के बहुत करीब है। अरे आप खाना खा लीजिए। अरे आप कितने दिनों तक आप भूखे रहिएगा बताइए? क्या सलेंडर मेरे बगैर खाना खाता होगा? नहीं आती नहीं, मुझे भूख नहीं है। जिसका भाई उपवास हो वो खाना कैसे खा सकता है? आप कभी सलेंडर पर छोड़ कर गए, न जाने कितने दिन हो गए। उसका इस दुनिया में मेरे सिवा है नहीं कौन। मुझे द्रुपद अच्छा नहीं लगता आपके, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कर सकते हैं यार, तकदीर ही अपनी फूट गई है। और सलेंडर के बिना यह माहौल एकदम सुन्ना सुन्ना सा लग रहा है। हाँ, रिंकू कहाँ गया? अपने चाचा के पास गया है। बोला था कि मैं चाचा के बगैर नहीं लौटूंगा। हाँ सलेंडर को देखे बिना मेरी आंखें अब तरस रही है। आप मैं सिर्फ एक नजर अपने सलेंडर को देख लेता तो मेरी आंखों को चैन मिल जाएगा। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। अरे दाने दाने के मोहताज थे वो। उस समय उस रूप महल के मालिक स्वर्गीय उग्र नारायण थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की। उस समय अपनी मीनाक्षी देवी का कोई कुछ नहीं था। तब उन्होंने मेरे पिता से मुझे गोद लिया। अरे ये तो बीती हुई कहानी है। बाप मजबूरी में आकर अपने कलेजे के टुकड़े को डाला। एक भाई इतने बड़े महल में रुपए से खेलता था और दूसरा भाई छोकरे में फूलों में लेटता था। बीती हुई बातों का दोहराना परेशानी की दावत देनी होती है। अरे सब किस्मत का खेल है। मुझे गोद लेने के बाद सेठ के बिजनेस दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती गई। सेठ और की मौत हो गई और सेठानी की एक पुत्री हुई। बरखा के पैदा होने के बाद सेठानी का नजर मेरे से हटने लगा। यही तो दुनिया का दस्तूर है। अरे जब अपना लड़का नहीं होता है तो लोग दूसरे के लड़कों को बहुत लाड प्यार करते हैं। जब अपना हो जाता है उसी वजह से लोग नफरत करने लगते हैं। छोड़ो इन सब बातों को। आती सलेंडर की शादी के लिए कानपुर से एक चिट्ठी आया था। वो लिखे हैं कि किसी लगन में हम दोनों उसकी शादी कर दें। ऐसे
लड़की की चाल चलन बहुत अच्छी है और दिखने में भी खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ शैलेंद्र का शादी उसी से कर दिया जाए। लड़की तो सुशील और सुंदर है, मुझे भी बहुत पसंद है। लगता है शैलेंद्र की शादी अपनी पुराने माँ बाप की झोपड़ी से ही करना पड़ेगा और अब हमें शैलेंद्र की शादी का तैयारी अब शुरू से करना चाहिए। अरे दुनिया में मेरा एक ही तो भाई है, मैं उसके लिए दुनिया की सारी खुशियां लुटा सकता हूँ। अच्छा छोड़ो आप, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, मेरा जैकेट थोड़ा ले दिया। जी मैं अभी लेकर आया। ये ले। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है। अभी तक रिंकू के गए बहुत दिन हो गए, अभी से रिंकू आए नहीं। कैसे हो भाभी और भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे। और अपने बताओ दादा, कैसे हो तुम? भाभी के प्यार से और भैया के स्नेह से मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाभी। अब मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा हूँ। जिसकी देवी जैसी भाभी हो और देवता जैसा भाई हो, वो कभी दुखी रह सकता है? अरे मैं तुम्हारे दर्द को जानती हूँ शैलेंद्र। अरे जो हाल तुम्हारा है ना, वही हाल तुम्हारे भैया का भी है। देखो ना, ये अभी खाना छोड़कर चले गए। बोलते हैं कि मुझको शैलेंद्र के बिना खाना नहीं खाया जाता। भाभी क्या भैया भूखे चले गए? क्या तुम समझते हो तुम्हारे बगैर तुम्हारे भैया कभी खा सकते हैं? अरे रिंकू बैठो। रिंकू जाओ, चाचा के लिए कुछ नाश्ता पानी नहीं लेकर आओगे? जाओ। आइए, आप पहले खाना खा लीजिए। बाहर से पके होंगे, आइए पहले बैठिए। नहीं नहीं भाभी, भैया जब आएंगे तब मैं उनके साथ ही खाऊंगा। भाभी आज मैं एक बात कहूं, बोलिए। तुम इनकार मत करना। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। तुम्हें लाल कलर की साड़ी बहुत पसंद है ना? देखो भाभी, तुम गुस्सा मत होना। यह सब मेरे जीवन की पहले कमाई के पैसे हैं। लो तुम इसको पकड़ लो भाभी। ठीक है, लो। देखो भाभी, मैं एक हार भी लाया हूं। किसके लिए? ओ, अपने होने वाली पत्नी के लिए हार खरीद कर लाए हो ना? नहीं नहीं भाभी, यह हार मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या? हाँ भाभी, तुम मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं हो, भाभी और माँ दोनों हो। मेरी यह भेंट तुम स्वीकार करो। अगर तुमने इसे कबूल नहीं किया ना, कि मैं समझूंगा कि तुम मुझे प्यार नहीं करते।
लेकिन मैं ये हार लेकर करूंगी क्या? मैं अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा भाभी। आज तो तुम्हें यह हार पहनना ही होगा। अच्छा भाभी, जरा तुम पीछे घूमो। क्यों? आज मैं अपनी हाथों से तुम्हें यह हार पहनाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या खूब नजारे हैं। कितने प्यार से अपने भाभी को हार पहनाया जा रहा है। रूप महल की इन हवेलियों के अंदर खूब रंगरेलियां मनाई जा रही है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई गद्दी पर बैठा है और भाभी देवर के साथ रंगरेलियां मना रही है। जीजा जी, चुप रहो साले। आरती देवी, आप भी कमाल की हैं। अरे ये भी कोई जगह है प्रेम करने का? अरे कम से कम दरवाजे तो बंद करनी होती आप। अरे वैसे तो कोई भी आ सकता था यहाँ पे। वो तो भला हुआ कि पहले पहले मैं ही देख लिया। जीजा जी, आप देवर और भाभी के पवित्र रिश्ते पर कीचड़ न उछालें। बुरे हम नहीं, आपकी नजर बुरी है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा जीजा जी। साले साहब, अरे आप तो छुपे रुस्तम निकले। आप तो ठीक कहते हैं, अंजाम बुरा होगा। अरे रंगरेलियां मनाने का इतना सुंदर मौका कहां मिलता? भैया बेचारा गद्दी पर भूखे प्यासे बैठा है और घर में भाभी और देवर अकेले मेहरबान कर रहे हैं। अरे मौका तो अच्छा ढूंढ लिया है आपने। मैं नहीं जानती थी आप हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। प्राण बाबू, मैं हकीकत कह रहा हूं। मैं नहीं जानती थी कि आप दिल के इतने बुरे और काले हैं। तुम यहाँ से चले जाओ शैलेंद्र, और ये अपना सामान ले लो। भाभी, यह तुम कह रही हो? हाँ हाँ, यह मैं कह रही हूँ, तुम्हारी भाभी कह रही है। मुझे कदम कदम पर ठोकरें मिल रही है। क्या क्या तुम भी ठोकर देकर मुझे ठुकरा दोगी? मैं अपना अपमान सहन कर सकती हूँ, पर कोई मेरे सामने कोई तुमको अपमान करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे तुम चले जाओ शैलेंद्र, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारी भाभी की सौगंध है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने अपनी कसम देकर हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी। भाभी, अब मैं जा रहा हूं। भैया आए तो कह देना शैलेंद्र आया था और वह अब कभी नहीं आएगा। भाभी, यह वही देश है जहां एक धोबी के कहने पर श्री राम ने सीता मां को त्याग दिया था। क्या खूब कही है।
लैला मजनू के किस्से खूब शानदार है डायलॉग ये। तुम भोले मत बनो। तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो साले। तुम देवर और भाभी की आड़ लेकर खूब मौज उड़ा रहे हो इस महल में। प्राणनाथ, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शैलेंद्र, अरे तुम यहाँ से चले जाओ। अरे हम लोग का बहुत अपमान हो चुका है। तुम यहाँ से चले जाओ शैलेंद्र, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर भाभी की सौगंध हमारे बीच नहीं होती ना, तो आज मैं तुझे बता देता भाभी का रिश्ता कितना महान और पवित्र होता है। भाभी तो मां के बराबर होती है प्राणनाथ। मैं जा रहा हूं भाभी, मुझे अब माफ कर देना। माफ करना है आरती देवी। मैंने बिना मतलब के आप दोनों के बीच में आकर तुम्हारा दिल दुखा दिया। अगर मैं जानता कि तुम और शैलेंद्र प्राणनाथ, प्राणनाथ, आरती, तूने मुझे थप्पड़ मारा। ये लो। प्राण बाबू, अरे औरत ने तुझे जन्म दिया है और औरत से तुम्हें पत्नी का प्यार मिला है और औरत ही तुम्हारा जान। रुक जाओ। क्या हुआ प्राण बेटे? अरे लड़का, अरे सब के सब कहाँ हो? अगर मैं नहीं आई होती तो आज अनर्थ हो जाता। और आज मेरा जमाई तो बाबू का जान ही ले लेती। ये चुड़ैल क्या कहेंगे? अरे क्या हुआ पूछती हो? अरे क्या नहीं हुआ? अरे हम लोग का तो हवेली में भाग ही भूल गए हैं। अरे माँ जी, आप तकलीफ क्यों करती हैं? मैं बताता हूँ। बरखा, मेरे पैर फिसल जाने के चलते मैं सीढ़ी से गिर गया। बस थोड़ी सी चोट आ गई और कुछ नहीं हुआ है बरखा, और कुछ नहीं हुआ है। चलिए दवा ले लीजिए। चलो।